हालेलुया। मसीह खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों की सलामती हो। आमीन। आज किस ने प्रस्तिश में खुदा के मसा को यहाँ पर महसूस किया? मैंने तो बहुत किया। किस ने किया? ऊंचा हाथ खड़ा करें। मसीह की सलीब बहुत ऊंची थी। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ खूबसूरत कलीसिया के लिए, खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, खुदा के खादम के लिए और जितने जाने यहाँ खुदा के हुजूर जुड़े हैं, सबके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। आज जब मैं सरमन रेडी कर रही थी सुबह, तो अभी यहाँ जब मैं आई हूँ तो तमर जब आप सबसे बात कर रही थी तो उसने आप सबसे बात करते हुए एक बात दरम्यान में कही थी कि हम लोग हैं गैर कौमी हैं। निजात किधर से है? निजात मसीह की तरफ से आई। आज जो मैंने आपके साथ पैसेज शेयर करना है और जो सरमन शेयर करना है, उसमें भी खुदा यीशु मसीह जब डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं अपनी एक औरत के साथ, तो खुदा यीशु मसीह इस औरत को कह रहे हैं कि निजात यहूदियों में से है। तमर बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हम तो गैर कौम में हैं, हम तो वो हैं जो सुनकर ही मान पाए हैं, हम मुबारक भी हैं। और शाही काहिनों का फिरका तो वो लोग हैं ना, निजात उनके लिए थी। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपनी सलीब के तले रखा, हमें अपने लहू से रिहाई बख्शी, हमें निजात जैसा तोहफा दिया। हम खुदा के लिए इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए वक्त को जाया किए बगैर यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। अंजीले बा मार्फत यूहन्ना रसूल उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत। कोई भी पढ़ सकता है जिसे मिल गया। यीशु ने जवाब दिया, उसने कहा, अगर तू खुदा के बख्शिश को जानता और ये भी जानता कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिलाओ, तो तू उसे मांगने और वो तुझे जिंदगी का पानी पिलाए। आमीन। 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 खुदा कादिर के इस पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल की ये अंजील है जिसमें से हमने ये अंजीली बयान पढ़ा है। यूहन्ना रसूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बाइबल मुकद्दस में, बिब्लिकल हिस्ट्री में। यूहन्ना रसूल ने 5 किताबें लिखी हैं। आप सब इस बात से वाकिफ हैं। हदूद में भी उसका जिक्र है, यहाँ पर उसकी अंजील जिसने लिखी है, गौर की है, और आखिरी किताब मुकाशफा की किताब। तो मेरे अजीजों, उसकी इस अंजील में वो खुदावंद यीशु मसीह के जितने जिंदगी के वाक़यातों को एक बड़े सीक्वेंस से बयान करते हैं। यहाँ पर 4 बाब में वो खुदावंद यीशु मसीह और सामरी औरत के वाक़या को कलमबंद कर रहा है। आज हम इसमें से कुछ चीजें देखेंगे। तो जो आयत मैंने आप सबों के सामने पढ़ी है वो इस पैसेज की 10वीं आयत है। हालांकि इस पूरे बाब में, इस पूरे पैसेज में एक स्टोरी चल रही है सामरी औरत की और खुदावंद यीशु मसीह की। अब उसमें मंजर क्या है, उसमें सीन क्या है, वो कुछ इस तरह चल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह कुएं के पास बैठे हुए हैं और सामरी औरत जो है वो कुएं से पानी भर रही है। ये अंजील का बहुत आम फहम वाकया, आप सबको इस वाकया का पता है। और वो क्या हो रहा है, 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। क्योंकि जिंदगी का पानी और जिंदगी की रोटी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब सामरी औरत जिसका ताल्लुक सामरी कबीले से था, वो वहां पर कुएं पर पानी भर रही है। सामरी कबीला जो उस वक्त की सामरी कास्ट थी, वो बहुत लो लेवल की कास्ट मानी जाती थी। लोग बहुत डिग्रेड लेवल से उनको देखते थे कि ये बहुत डाउन लेवल के लोग हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह जब शहर में दाखिल होते हैं, वहां पर उस जगह पर जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी उनके साथ होते हैं। लेकिन वो शहर से बाहर खाना लेने चले जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कुएं के पास यूं ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही रैंडमली। बाइबल में इस पैसेज में लिखा हुआ है,
चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। टाइम भी मेंशन किया गया इस पैसेज में। अब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर बैठ गए हैं। इसी बात की ऊपर वाली आयत में लिखा हुआ है। अब खुदावंद यीशु मसीह जब वहां पर बैठे हैं तो कहते हैं उसे कि मुझे पानी पिला दे। क्या कह रहे हैं? मुझे पानी पिला दे। खुदावंद यीशु मसीह ने तो ऐसे बैठ गए और रैंडमली कहा कि मुझे पानी पिला दे। तो वो औरत कहती है कि तू यहूदी है और तू नहीं जानता कि तू मुझसे पानी मांग रहा है। उसे कैसे पता चला कि वो यहूदी है? खुदावंद यीशु मसीह का मेरे पास कोई रैंडमली शख्स आके बैठ जाएगा, मैं कैसे जज करूंगी भाई ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है? हाउ? कल्चर के हिसाब से। उस टाइम पे जो जूस लोग होते थे, यहूदी लोग होते थे, वो जिस तरह के कपड़े पहनते थे उनसे उनको जज किया जाता था। और उनका जो चोगा होता था, जो शॉल होती थी, उस पर एक ब्लैक कलर का थ्रेड लगा हुआ था कॉर्नर पे। खुदावंद यीशु मसीह भी शरीयत को रद्द करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आए थे। खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक भी एक यहूदी फैमिली से था। मुकद्दसा मरियम मदर मैरी यहूदी फैमिली से थी। हजरत यूसुफ जो कि मुकद्दसा मरियम के शोहर थे वो भी एक यहूदी फैमिली से थे। तो खुदावंद यीशु मसीह की जो परवरिश हुई थी एक यहूदी माहौल में हुई थी और वो उन तमाम कल्चर्स को, उन तमाम ट्रेडिशंस को फुलफिल करते थे। तो उस औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामने से पानी मांग रहा है, यानी तुम लोग तो बहुत हाई लेवल के लोग हो, जिसे हम एलीट क्लास कह सकते हैं आजकल के मॉडर्न इरा में, और सामने लोग जो थोड़े लो लेवल के लोग होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे जिंदगी का पानी मांग, क्योंकि वो यीशु को नहीं जानती थी उसको कि वो कौन है। बाज़ों का हम लोग की कंडीशन भी ऐसी ही होती है, हम यीशु को नहीं जानते होते, हम मसीही होते हैं लेकिन नामी मसीही होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इस औरत के इवज़ खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे कबीले की काया पलट दी। वो जो बैठना था ना कुएं के पास खुदावंद यीशु मसीह का, वो यूं ही बैठना नहीं था, जिंदगियां बदलनी थी। एक जिंदगी नहीं, जिंदगियां बदलनी थी। और वो इस औरत के इवज़ पूरा कबीला जो था ना वो बदल गया। अब वो खुदावंद यीशु मसीह की और उस औरत की जब बात चल रही है तो वो खुदावंद यीशु मसीह को कहती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? यानी कि वो यहूदी कल्चर में जिस तरह जेकब को मानते हैं, उनके 12 कबीलों को फर्दर जो भी उनका सारा प्रोसेस, तो वो कह रही है कि तू क्या हमारे बाप याकूब से बड़ा है? तो इस तरह बहस मुबासा चल रहा है, बात चल रही है। तो होते होते बात आती है तो खुदावंद यीशु मसीह जब उससे कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानती, तो खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि ठीक है तू अपने शोहर को बुला ला। तो वो कहती है कि मैं बेशोहर हूँ, मेरा शोहर नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तूने खूब कहा है, तू बेशोहर है। फिर खुदावंद यीशु मसीह उसका सारा सीन उसको बता देते हैं कि इस तरह इस तरह इस तरह। वो एकदम हैरान हो जाती है। She was shocked कि ये बंदा कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह तो आजकल बल्कि अब तक यकसा खुदा है, उसे सब पता है। हम एक सबूर भी गाते हैं ना, मैं चढ़ जावा जसमाना दे उत्ते ते उत्थे है तू, बिछावा बिस्तरा जे पाताल दे विच उत्थे है तू। क्या उसकी नजर से कोई चीज छुपी हुई है? कुछ नहीं छुपा हुआ। तो अब जब वो हैरान हो जाती है तो वो कहती है मुझे तो तू नबी मालूम होता है, या वो जो मसाया जो आने वाला था क्या तू ही है? खुदा यीशु से कहते हैं कि मैं हूँ। अब वो दौड़ती हुई जा रही है अपने कबीले की तरफ, उनको बता रही है कि वो जो मसाया आने वाला था, नबी आने वाला था, जो खुदा आने वाला था, खुदा का बेटा आने वाला था, वो वही है। एक चीज वो यहाँ पर काबिल गौर करती है, इतने में उसके शागिर्द भी आ जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, और वो कहते हैं कि ये कौन हो रहा था जो यीशु से बातें कर रही है? और यीशु से भी नहीं किसी ने कहा, ना इस औरत से किसी ने कहा, क्योंकि उस वक्त माशरे में थोड़ा एक स्ट्रिक्ट रूल था, औरत तो मजमा में भी नहीं बोलती थी। और ये एक बहुत अजीब बात समझी जाती थी कि जब कोई औरत किसी मर्द से बात कर रही होती थी। यहाँ पर वर्स में लिखा हुआ है इसी पैसेज में, इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है तो भी किसी ने न कहा तू क्या चाहता है,
या उससे किस लिए बातें करता है। अब इसी वर्ष के नीचे जो वर्ष है वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बहुत काबिल गौर वर्ष है, जरा गौर से सुनिएगा। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। अब यहाँ पर जो उसका घड़ा छोड़ना है, जो जिस घड़े में वो पानी भरने के लिए आई है, उसका जो घड़ा छोड़ना है वो उसका अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने की सिंबलाइजेशन करता है। ये उसकी जो पुरानी जिंदगी है उसको छोड़कर वो भाग गई है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब यीशु हमसे मिलता है, हम पुरानी जिंदगी को भी पकड़े रखते हैं और यीशु को भी नहीं जाने देते। हम चाहते हैं कि दोनों साथ साथ चलें, लेकिन दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? क्या एक शख्स दो मार्गों की खिदमत कर सकते हैं? जो खुदा का कलाम हमें इस चीज की गवाही देता है। यहाँ पर इस औरत का घड़ा छोड़ना इस चीज का सिंबल है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर मुनादी करती हुई जा रही है कि वो शख्स, वो मसीह आ गया है। क्या मुमकिन है कि ये वही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगी। यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं, जितनी वुमेन बैठी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो वुमेन एम्पावरमेंट की ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं कि औरत के इवज पूरी कलीसिया बदली है, औरत के इवज पूरे कबीले बदले हैं, औरतों ने कौम बचाई है, औरतों ने फैसले भी किए हैं। तो बूढ़ा का आप सबको पता होगा, काजिया भी थी, नबिया भी थी। आस्तर के बारे में देखें, उसने अपनी कौम बचा ली बादशाह के हुजूर जाकर। और ये सामने औरत देखें, उसने तो पूरे कबीले की काया पलट दी। दौरे शरीयत में औरतें मजमा में नहीं बोलती थी, लेकिन हम सब खुश नसीब हैं जो यीशु के सलीब के नीचे आ गए, लहू के नीचे आ गए, क्योंकि आज हम आजाद हैं। पौलुस रसूल बहुत खूबसूरत लिखता है अपने खत में, वो कहता है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस गुलामी के जुए में दोबारा ना जुड़ो। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें आजाद किया है। तो यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो यीशु को जानते हैं, जिस तरह ये जान गई थी लेकिन ईमान ले आई और अपने कबीले में जा रही है, खुशी से मुनादी कर रही है तो मसीह आ गया है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने भी उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वहां पर 2 दिन तक रुके रहे, ठहरे रहे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मसीह को जानते हुए भी उसका इनकार करते हैं, पतरस की तरह। मैं नहीं जानता, ऐसे पतरस ने कहा था ना, मैं नहीं जानता कौन है। अब हम लोग किस तरह नहीं जानते होते मसीह को जानते हुए भी, उसके तमाम हुक्मों की हुक्मतुल्ली करके। और बाजू का मैं ये बात यहाँ करना नहीं थी चाह रही, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, नोट की है, पाकिस्तान में भी स्पेशली बहुत दफ़ा और यहाँ पे भी 1-2 जगह बहुत से हमारे बहन भाई हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। क्यों छुपाएं हम? वी आर क्रिश्चियंस और हमें फख्र से बताना चाहिए। हम कहीं काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग मुस्लिम हैं तो मैं अकेली क्रिश्चियन हूँ, तो बस ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे 9 to 5, मैं घर आ रही हूँ, मुझे से सरोकार क्या मैं बताऊँ ना बताऊँ? नो, मसीह आपका फख्र है, मसीहत आपका फख्र है, हम क्यों छुपाएं? मैं टीचिंग कर रही हूँ स्कूल में। एक दफा मुझे संडे को उन्होंने बुला लिया, तो रिजल्ट डे था, मैंने कहा चलिए कभी कभार हो जाता है, तो एक दफा उसके बाद बुला लिया। तो मैंने अपनी वाइस प्रिंसिपल से कहा कि मैम आई एम सॉरी, संडे के दिन चाहे जो मर्जी हो जाए मैं नहीं आ सकती। हालांकि मैं चर्च का टाइम शाम में आपको ये भी पता है। तो उन्होंने मॉर्निंग में बुलाया था, 1.5-2 घंटे का काम था, लेकिन मैंने कहा कि जस्ट लाइक फॉर यू, जिस तरह फ्राइडे है एज इट इज हमारे लिए संडे है, तो आई एम सॉरी। मैं दिल में का रखना है, जो के रखो नहीं रखना है ना, तो खुदा का शुक्र है मेरी जॉब अभी तक कंटिन्यू है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप चीज़ें खुदा के हाथों में दे देते हैं ना,
तो खुदा खुद ही आपके लिए तमाम रास्ते जाना वो हमवार कर देते हैं। तो जब हम यीशु को जानते हुए भी इनकार करते हैं तो तब हमारे दिल में जो पछतावे बाद में आते हैं ना, उनका अजाला नहीं होता से। पतरस के दिल में भी फिर बहुत पछतावे आए थे। उसने इनकार भी 3 दफा किया था, इकरार भी फिर 3 दफा किया था, लेकिन वो जो एक स्पेस है, खला रह जाती है ना यीशु के साथ मोहब्बत की, वो नहीं भरती फिर हम जो मर्जी करते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी है, हम फख्र से बताएं, यस वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह के पैरोकार हैं, मसीह को मानने वाले हैं। लेकिन जो लोग फिर यीशु को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, उनकी जिंदगियां भी बदल जाती हैं। पौलुस जब साउल था तब वो यीशु को नहीं जानता था। यीशु ने दमिश्क की राह पर उसको पकड़ा और कहा कि साउल साउल तू मुझे क्यों अज़ार देता है? तो मैं नहीं जानता तू कौन है। उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन फिर जब वो पौलुस बनता है, खुदा उसे एक नया नाम देता है, एक नई रोया, एक नया जोश, एक नया जज्बा देता है, तो खुदा उसे फिर ऐसा इस्तेमाल करता है कि नए हर नाम में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबको पता है उसने गैर कौमों की जिंदगियां बदली। खुदा ने उसे गैर कौमों में मुनादी के लिए भेजा। जब आप खुदा को जान जाते हैं, मसीह को जान जाते हैं, तो आपकी जिंदगी बदलने की कुदरत रहती है। और इसी तरह सामने का जो मैंने आपके सबके सामने बताया, आस्तर के बारे में बताया, और जो उसके घरे का वाकया था, जो उसने अपना घड़ा छोड़ा, उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ा। आज अगर हम यीशु को कबूल करते हैं, यीशु को जान जाते हैं, तो हमें भी अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना चाहिए। छोड़ने की जरूरत भी है, क्योंकि उसमें तो हमारे साथ इब्लीस होता है। इब्लीस हमसे वैसे जुदा होता नहीं है, जो मर्जी काट लो, नाना नहीं होता है। और खासकर जब हम खुदा के ज्यादा नजदीक होते हैं, वो भी और अपना जोर लगाते हैं। किसी ना किसी काम में रुकावट, किसी ना किसी काम में रुकावट, किसी ना किसी तरह आपको मेंटली डिस्टर्ब होता है। ऐसा कि नहीं होता है, लेकिन आपने उस पर गलबा पाना है। खुदा में यीशु मसीह ने आजमाइश में जब पढ़े हैं, और जिस सीजन से हम गुजर रहे हैं, लेंट सीजन, खुदा में यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का रोजा रखा। उस टाइम में वो खुदा में यीशु मसीह के पास आ गया, तो हम इंसान क्या चीज है, तो हमसे वो जुदा होएगा। लेकिन हमें उस पर गलबा पाना है, गलबा पाना है अपनी रूहानी ताकत के बस, इस कलाम के बस। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह उससे जिंदगी, उस औरत को कह रहे थे कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा अगर तू मेरी जान दी। और वो उस औरत से क्या मांग रहे थे? सिर्फ पीने को पानी मांग रही थी। आज मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि इस आय में हमारे लिए एक सबक है। हमारे हाथ में, हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम खुदा को दे सकते हैं तो दे। उसके इवज हमें जो मिलती हैं बरकतें, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। मेरे एक टीचर हैं और वो चर्च में क्वायर भी लीड करते हैं, सर पॉल मार्टिन उनका नाम है। उनसे मैंने एक बात सीखी और वो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई भी की। वो म्यूजिक टीचर हैं बाय प्रोफेशन, और वो चर्च में क्वायर को भी लीड करते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने एक दफा मुझे कहा कि मैं चर्च में जब क्वायर को लीड करता हूँ तो मैं ये कोई खिदमत नहीं करता। मेरा जो प्रोफेशन है, मैं उसकी देयकी दे रहा हूँ खुदा, उसका 10वां हिस्सा दे रहा हूँ खुदा। बाय प्रोफेशन ही इज म्यूजिक टीचर। और उन्होंने कहा कि चर्च में जब मैं क्वायर को लीड करता हूँ, मैं हारमोनियम प्ले करूँ, मैं ढोलक बजाऊँ, मैं गिटार प्ले करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं उसके बस अपने प्रोफेशन की भी देयकी निकाल रहा हूँ। वो चीज मुझे बहुत इम्प्रेस की खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने में। बेसिकली मैं और मेरी सिस्टर संडे स्कूल टीचर्स, आप सबको पता है, लेकिन प्रीचिंग में हम लोग किस तरह आए? बाय प्रोफेशन आई एम टीचर। पाकिस्तान में मैं टीचिंग कर रही थी, तो संडे स्कूल टीचर तो मैं थी, लेकिन खुदा ने जब मुझे ब्लेस किया तो खुदा ने मुझे लेक्चरशिप के ओहदे पर फाइज किया। खुदा ने मुझे कॉलेज में जॉब दी एज ए लेक्चरर। तो मैंने कहा कि अब तो जब मैंने वो बात सुनी तो मैंने कहा कि टीचिंग तो मैं कर रही हूँ, साल संडे स्कूल टीचर का भी खुदा ने मुझे ब्लेस किया, लेकिन अब अगर खुदा ने मुझे ज्यादा ब्लेस किया है तो उस प्रोफेशन से मैं भी ज्यादा फिर खुदा को दूँ। सो टीचिंग एंड प्रीचिंग मैंने भी इसको इस तरह स्टार्ट किया, क्योंकि
मुझे कॉलेज में एज ए टीचर ब्लेस किया है, तो मैं भी एज ए प्रीचर बड़े स्टेज पे खुदा की तो मैं खुदा का शुक्र भी करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। सो मैं भी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, आप सबको पता है, लेकिन मैं कोई खादमा नहीं हूँ। मैं भी जो मेरे प्रोफेशन की दयायती है वो दे रही हूँ। रुपया पैसा है उसकी दयायती दें, आपका वक्त है उसकी दयायती दें, आपके पास जो प्रोफेशन है उसकी दयायती आप दे सकते हैं तो वो दें। आपके हाथ में जो भी है वो खुदा को दे के देखें, खुदा उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करेगा। एक बच्चा था बाइबल में जिसका वाक्य आप सबको पता है, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उस बच्चे के पास कितनी रोटियां और कितनी मछलियां थी? 5 रोटियां 2 मछलियां थी। और जब उसने यीशु के हाथ में दी तो क्या हुआ? बहुत बरकत आ गई। जो भी आपके पास है, जो भी आपका टैलेंट है, रुपए पैसे से खिदमत कर सकते हैं करें, अपने प्रोफेशन से खिदमत कर सकते हैं करें, अपने पैशन से खिदमत कर सकते हैं तो करें, लेकिन जो आपके पास है वो यीशु को जरूर दें। कुछ भी है अपने वक्त की दया की लाजमी दें। सो खुदा आपको बहुत बरकत दे आज के कलाम के इवज, और आप सबों की जिंदगियां उस तरह बदले जिस तरह खुदा मुझे स्वर्ग से बदलना चाहते। आए कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। और इसी बात से मैं आपको भी इंकरेज करना चाहूँगी कि हम सब के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। ये नहीं कि हम टैलेंट के बगैर है। खुदा ने हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई टैलेंट दिया है। या हम गा के खुदा की वर्शिप कर सकते हैं, या हम अपने टैलेंट से खुदा को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि उसे खुदा के लिए सर्व करना शुरू करें। जब आप खुदा के लिए खिदमत में एक स्टेप लेते हैं, आप नहीं जानेंगे कि खुदा आपके लिए कहाँ कहाँ से दरवाजे खोल देगा, कहाँ कहाँ से आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े करेगा। सिर्फ एक मकसद था कि आपने खुदा के लिए अपनी जिंदगी दी। तो खुदा आपको उस चीज़ का अजर बहुत देता है हमें। यहाँ कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जो पैदल आते थे खुदा के घर में, सिर्फ एवरी संडे पैदल आते थे, और खुदा ने आज उन्हें अपनी गाड़ियों के साथ, अपने घर के साथ खुदा ने उन्हें ब्लेस किया है। हमें क्या एक टैलेंट, एक जज्बा था कि मैंने खुदा के लिए करना है। खुदा ने फिर उनकी मेहनत को, उनके टैलेंट को कभी गिरने नहीं दिया। खुदा ने हमेशा उन्हें सरफराज रखा। हमें आए हम अपने आप को खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करने के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, और मैं सिस्टर मुनासिर से दरखास्त करूँगी कि वो आए और खुदावन की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जो कलाम हमने सुना है वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। जो कुछ हमारे अंदर टैलेंट है, हम खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व करें, उसकी हाज़ुरी में दे दें, और अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ते हुए खुदावन के साथ अपने ज़िंदगी को गुजारने का फैसला करें। कुदूस जिंदा आसमान बाप, रहमत के खालिक और मालिक, दिल से दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो था, जो है और जो आने वाला है। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हर एक पल के लिए, हर एक वक्त के लिए जो तूने हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की। और खुदावन तूने हमें तैयार किया ताकि तेरे घर आए और तेरे कलाम को सुन सके जो तू हमसे करना चाहता है। बाप आसमानी, हमारा ईमान है आज हमने कलाम में से जो बातें सीखी हैं उसे अपनी